श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद अथाष्टमो अध्यायः। राजा परीक्षित के विविध प्रश्न। राजोवाच ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुणाख्याने अगुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनम् एतद् वेदितुमिच्छामि तत्त्वं वेदविदाम्बर हरेरद्भुतवीर्यस्य कथालोक सुमंगला। राजा परीक्षित ने महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी से पूछा, भगवन आप वेद वेताओं में श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जब ब्रह्मा जी ने निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए नारद जी को उपदेश दिया, तब उन्होंने किन किन को किस रूप में आदेश किया। एक तो अचिंत्य शक्तियों के आश्रय भगवान की कथाएं ही लोगों का परम मंगल करने वाली हैं। दूसरे देव ऋषि नारद का सबको भगवत दर्शन कराने का स्वभाव है। अवश्य ही आप उनकी बातें मुझे सुनाइए। कथयस्वाहा महाभाग यथाहं खिलात्मनि कृष्णे निवेश्य निसंगम मनसत्यक्षय कलीवरम। भाग्यवान सुखदेव जी, आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए कि मैं अपने आसक्ति रहित मन को सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके अपना शरीर छोड़ दूं। श्रृण्वता श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वाचेष्टितं कालेन नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदि। जो लोग उनकी लीलाओं का श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण और कथन करते हैं, उनके हृदय में थोड़े ही समय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रविष्टा कर्णरंध्रेण स्वानां भावसरूरुहं धूनोति समलं कृष्ण सलिलस्य यथा सरत। श्री कृष्ण कान की छिद्रों के द्वारा अपने भक्तों की भावमय हृदय कमल पर आकर बैठ जाती हैं और जैसी सर्द ऋतु जल का गंदलापन मिटा देती है, वैसे ही वे भक्तों के मनोमल का नाश कर देते हैं। धौतात्मा पुरुषा कृष्ण पाद मूलम नामुंचति मुक्ता सर्व परिक्लेशा पांथा स्वशरणम कथा यथा। जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है, वह श्री कृष्ण के चरण कमलों को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता। जैसे मार्ग के समस्त क्लेशों से छूटकर घर आया हुआ पथिक अपने घर को नहीं छोड़ता। यद धातु मतो ब्रह्मन देहारंभो अस्या धातुभिः यदृशया हेतुना भवन्तु जानते यथा। श्री परीक्षित जी ने महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी से पूछा, भगवन जीव का पंचभूतों के साथ कोई संबंध नहीं है, फिर भी इसका शरीर पंचभूतों से ही बनता है, तो क्या स्वभाव से ही ऐसा होता है अथवा किसी कारणवश आप इस बात का मर्म पूर्ण रीति से जानते हैं। आसीद यदूदरात् पद्मं लोक संस्थान लक्षणम यावानयं वै पुरुष ईयतावयवै पृथक् तावान साविति प्रोक्ता संस्थावयवयवानिव। आपने बताया कि भगवान की नाभि से वह कमल प्रकट हुआ जिसमें लोकों की रचना हुई। वह यह जीव अपने सीमित अवयवों से जैसे परिचिन्न है, वैसे ही आपने परमात्मा को भी सीमित अवयवों से परिचिन्न सा वर्णन किया। यह क्या बात है? अजासृजति भूतानि भूतात्मा यदनुग्रहात् ददृशे येन तद्रूपं नाभिपदं समुद्भवा। स चापि यत्र पुरुषो
विश्वा स्थित्युद्भवाप्यया मुक्त्वा आत्मायां मायि ससेति सर्वगुहाशया। जिनकी कृपा से सर्वभूतमय ब्रह्मा जी प्राणियों की सृष्टि करते हैं, जिनके नाभि कमल से पैदा होने पर भी जिनकी कृपा से ही ये उनके रूप का दर्शन कर सके थे, वे संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के हेतु सर्वांतर्यामी और माया के स्वामी परम पुरुष परमात्मा अपनी माया का त्याग करके किस रूप से शयन करते हैं। पुरुषा वै वैरलोका सपाला पूर्व कल्पिता लोकैर्मुष्यावयवा सपालैरिति सुश्रुमम्। पहले आपने बतलाया था कि विराट पुरुष के अंगों से लोक और लोकपालों की रचना हुई, और फिर यह भी बतलाया कि लोक और लोकपालों के रूप में उसके अंगों की कल्पना हुई। इन दोनों बातों का तात्पर्य क्या है? यावान कल्पो विकल्पो वा यथा कालो अनुमीयते भूत भव्याभव शब्दाः आयुर्मानं च यत् यत् सता। महाकल्प और उनके अंतर्गत अवान्तर कल्प कितने हैं? भूत, भविष्यत और वर्तमान काल का अनुमान किस प्रकार किया जाता है? क्या स्थूल देहाभिमानी जीवों की आयु भी बंधी हुई है? कालस्यानुगतिर्या तु लक्ष्यते अण्वि बृहत्यपि यावत्या कर्मगतियो यदृशीर द्विजशतम्। श्री परीक्षित जी ने महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी से पूछा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, काल की सूक्ष्म गति, त्रुटि आदि और स्थूल गति, वर्ष आदि किस प्रकार से मानी जाती है? विविध कर्मों से जीवों की कितनी और कैसी गतियां होती हैं? यस्मिन् कर्म समावायु यथा येनोपगृह्यते गुणानां गुणिनां चैव परिणाममभीप्सताम्। देव, मनुष्य आदि योनियां सत्व, रज, तम इन तीन गुणों के फलस्वरूप ही प्राप्त होती हैं। उनको चाहने वाले जीवों में से कौन कौन किस किस योनि को प्राप्त करने के लिए किस किस प्रकार से कौन कौन कर्म स्वीकार करते हैं? भूपाताल ककुव्यायोम ग्रह नक्षत्र भूभृताम सरित समुद्र द्वीपानां संभवश्चैत दूकसाम। पृथ्वी, पाताल, दिशा, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप और उनमें रहने वाले जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है? प्रमाण मंडकोशस्य बाह्याभ्यंतर भेदता महताम चानुचरितम वर्णाश्रम विनिश्चया। ब्रह्मांड का परिमाण भीतर और बाहर दोनों प्रकार से बतलाइए। साथ ही महापुरुषों के चरित्र, वर्णाश्रम के भेद और उनके धर्म का निरूपण कीजिए। युगानि युगमानं च धर्मो यश्च युगे युगे अवतारानुचरितं यदाश्चर्यात्मं हरे। युगों के भेद, उनके परिमाण और उनके अलग अलग धर्म तथा भगवान के विभिन्न अवतारों की परमाश्चर्यमय चरित्र भी बतलाइए। निर्णाम साधारणो धर्मा सविशेष यादृशा श्रेणीनां राजऋषीणां च धर्म कृश्रेषु जीवताम। मनुष्यों के साधारण और विशेष धर्म कौन कौन से हैं? विभिन्न व्यवसाय वाले लोगों की, राजऋषियों की और विपत्ति में पड़े हुए लोगों के धर्म का भी उपदेश कीजिए। तत्वानां परिसंख्यानं लक्षणं हेतु लक्षणं
आराधन विधिर्योगस्याध्यात्मिकस्य च। तत्वों की संख्या कितनी है, उनके स्वरूप और लक्षण क्या हैं, भगवान की आराधना की और अध्यात्म योग की विधि क्या है। योगीश्वरैश्वर्या गतिर्लिंग भंगस्तु योगिनां वेदोपवेद धर्माणाम इतिहास पुराणयो। योगीश्वरों को क्या क्या ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं तथा अंत में उन्हें कौन सी गति मिलती है। योगियों का लिंग शरीर किस प्रकार भंग होता है। वेद उपवेद धर्मशास्त्र इतिहास और पुराणों का स्वरूप एवं तात्पर्य क्या है। संप्लवाः सर्वभूतानां विक्रम प्रतिसंक्रमा ईशापूर्तस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य च यो विधि। समस्त प्राणियों की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय कैसे होता है। बावली कुआं खुदवाना आदि समार्त यज्ञ याग आदि वैदिक एवं काम्य कर्मों की तथा अर्थ धर्म काम की साधनों की विधि क्या है। यश्चानुसायिनां सर्गापाखण्डस्य च संभवात्मनुबन्ध मोक्षौ च व्यवस्थानं स्वरूपता। प्रलय के समय जो जीव प्रकृति में लीन रहते हैं उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, पाखंड की उत्पत्ति कैसे होती है, आत्मा की बंध मोक्ष का स्वरूप क्या है और वह अपने स्वरूप में किस प्रकार स्थित होता है। यथात्मतंत्रो भगवान विक्रीडित्यात्मायया विसृज्य वा यथा माया मुदास्ति साक्षीवद विभु। भगवान तो परम स्वतंत्र हैं। वे अपनी माया से किस प्रकार क्रीड़ा करते हैं और उसे छोड़कर साक्षी के समान उदासीन कैसे हो जाते हैं। सर्वमेतच्च भगवन् पृच्छते मे अनुपूर्वसा तत्त्वतो अर्हस्युदार्हतुं प्रपन्नाय महामुने। श्री परीक्षित जी ने महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी से पूछा, भगवान मैं यह सब आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। हे महामुने, आप कृपा करके क्रमशः इनका सात्विक निरूपण कीजिए। अत्र प्रमाणम ही भवान परमेष्टि यथात्मभू परे चेहानुतिष्ठन्ति पूर्वेषां पूर्वजैः कृतम्। इस विषय में आप स्वयं ब्रह्मा के समान परम प्रमाण हैं। दूसरे लोग तो अपनी पूर्व परंपरा से सुनी सुनाई बातों का ही अनुष्ठान करते हैं। नामे अस्वा परायन्ति ब्रह्मणस नादमी पिबतो अच्युत पीयूषमन्यत्र कुपिताद द्विजात। ब्रह्मण, आप मेरी भूख प्यास की चिंता न करें। मेरे प्राण कुपित ब्राह्मण के साप की अतिरिक्त और किसी कारण से नहीं निकल सकते, क्योंकि मैं आपकी मुखारविंद से निकलने वाली भगवान की अमृतमयी लीला कथा का पान कर रहा हूँ। श्री सूत उवाच सा उपामंत्रितो राज्ञा कथायामिति सतपते ब्रह्मरातु भृशं प्रीतो विष्णुरातेन संसदी। श्री सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने संतों की सभा में भगवान की लीला कथा सुनाने के लिए इस प्रकार प्रार्थना की, तब महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। प्राह भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तम ब्रह्म कल्प उपागते। उन्होंने परीक्षित को वही देवतुल्य वेदतुल्य श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया, जो ब्राह्मण कल्प के
आरंभ में स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। यत यद यत परीक्षित ऋषभा पांडु नामनुपृच्छति आनुपूर्वेण तत्सर्वमाख्यातुमुपचक्रमे। पांडु वंश शिरोमणि परीक्षित ने उनसे जो प्रश्न किए थे वे उन सब का उत्तर क्रमशः देने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंदे प्रश्न विधिर्नामाष्टमो अध्यायः। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वितीय स्कंद अथ अष्टमो अध्याय संपूर्णः।